हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको डेली एक एक टॉपिक सीडीपी के जो आपके हैं वो कवर कराऊंगी यूपी टेट के लिए। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, मैं आपको जो नोट्स में दिख रहा होगा बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश पूरा करूँगी। पूरा डीप में आपको समझाऊंगी कि अधिगम क्या है। हर एक टॉपिक को आपको बारीकी से कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या होता है? अक्सर आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में हो या सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सुपर टेट में, कि अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है इंग्लिश में लर्निंग, यानी कि इसको हम अधिगम भी बोलते हैं और सीखना भी बोलते हैं। तो यानी कि सीखना क्या है या लर्निंग क्या है या अधिगम क्या है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया जो है क्या होती है वो हमेशा चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। चाहे हम अर्ली चाइल्डहुड में हो, यानी कि शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, या किशोरावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या वृद्धावस्था हो, या उस मृत्यु तक, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जन्म से लेकर के या गर्भावस्था की जो स्टेज होती है उस स्टेज से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यानी सीखना क्या हो गया? जीवन पर्यंत हो गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखा है कि सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, यदि आप कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है, आपने पहली बार कोई गलती कर दी, लेकिन आपने वहाँ पे गलती होने पर आपने कुछ आपको किसी ने टोक दिया, तो आपको बोला कि आपको ऐसा काम नहीं करना है नेक्स्ट टाइम से। तो आपने क्या किया? आपने वहाँ से कुछ सीख लिया। नेक्स्ट टाइम वो गलती करने की क्या करेंगे? कोशिश नहीं करेंगे। तो यानी अपने व्यवहार में आप क्या करेंगे? दूसरी बार परिवर्तन कर देंगे। तो वो सीखना क्या हो जाता है? व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि आपने, कोई बच्चा है क्लास में, कोई शैतानी कर दी, टीचर ने डांट दिया कि आपको नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा नहीं करना है। तो बच्चा दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगा। यानी अपने जो व्यवहार में उसने क्या कर दिया? चेंजमेंट ला दिया, परिवर्तन ला दिया। तो वो क्या होता है? सीखने के द्वारा ही तो परिवर्तन लाता है। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट लिखा है, सीखना समायोजन में सहायक है। यानी कि लर्निंग जो है वो एडजस्टमेंट करने में क्या होती है? हेल्पफुल होती है। सीखना क्या है? यानी कि समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट करने में। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं किसी भी सोसाइटी में चला जाए, किसी भी माहौल में ढल सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जो शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। वो किसी के यहाँ जाएंगे तो एडजस्टमेंट होने में उनको टाइम लगता है, या उनके मुंह पे बोल देंगे कि मुझे कंफर्टेबल यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। तो यानी कि सीखना, जो व्यक्ति सीखते हैं, सीखना क्या होता है? एडजस्टमेंट में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। सीखना समायोजन में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सीखने का एक पारिस्थितिकी से दूसरी पारिस्थितिकी में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। बिल्कुल, आपने किसी के यहाँ से कोई चीज़ सीखा, फिर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या करते हैं? अप्लाई करते थे। तो यानी कि एक स्थान से सीखा हुआ जो सीखना दूसरे स्थान पर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। एक परिस्थिति में कोई चीज़ आपने सीखी तो उसको दूसरी परिस्थिति में क्या होता है? उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब इसके जान लेते हैं कि अधिगम के नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं आपको, लिखा बहुत कम है, मेन चीज़ लिखी है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए, अधिगम के नियम। अधिगम के जो मेन जो नियम होते हैं वो दो होते हैं। बहुत लोगों को ये बोल देते हैं कि अधिगम के 3 नियम होते हैं। नहीं, अधिगम के जो नियम है, लर्निंग के नियम है या सीखने के जो नियम है, वो कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? मुख्य नियम। दूसरा कौन सा है? गौड़ नियम। मुख्य नियम को ही प्राथमिक नियम भी बोलते हैं और गौड़ नियम को हम लोग द्वितीयक नियम बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे मुख्य नियम पूछे या प्राथमिक नियम पूछे, बात एक ही है। और दूसरा क्या होता है? गौड़ नियम। तो अधिगम के 2 नियम, मुख्य और गौड़। अब जान लेते हैं कि मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और गौड़ नियम कितने होते हैं? 5 प्रकार के। तो यानी कि अधिगम के 2 नियम, मुख्य और गौड़। मुख्य कितने? 3 और गौड़ के कितने? 5। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक नियम, और इसको द्वितीयक नियम। ठीक है, अब जान लेते हैं मुख्य नियम के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा, मुख्य नियम मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता क्या होता है? रेडीनेस होता है, यानी किसी चीज़ के लिए सीखने के लिए तत्परता क्या होती है? बहुत ज़रूरी होती है। कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वो क्या होता है? सीखने के लिए तत्पर होता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप, मैं जो बोलती हूँ, आप उसको लिख भी सकते हैं कि तत्परता का नियम क्या है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या? लॉ फॉर रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जब किसी उसको सीखने में क्या हो? तत्परता हो। ठीक है, अगला पॉइंट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये बताता है कि आप, कोई आपका टॉपिक है, कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है,
समझ में आ गया, आप उसको याद करना चाहते हैं, तो आप याद करने के लिए, सीखने के लिए उसको क्या करना है, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के द्वारा किसी वस्तु में क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को दक्षता में प्राप्त कर सकते हैं या अपने आप को निपुण बना सकते हैं, जो भी आप बोलें, ठीक है। तो अभ्यास कर करके हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, उसमें हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं या सक्षम हो सकते हैं या निपुण हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का नियम ये मतलब होता है कि हम ऐसा कुछ करें जिसके द्वारा हमें या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है या तो नेगेटिव। आपने कुछ बनाया, किसी को वो चीज़ अच्छी लगी तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ठीक है। आप किसी को वो चीज़ आपकी बनाई हुई पसंद नहीं आई तो वो इफेक्ट कैसा रहा, निगेटिव रहा। तो वही होता है आपका क्या, प्रभाव का नियम। यानी कि आपने कुछ बनाया, किसी को पसंद आ गया तो वो आपका क्या हो गया, वो प्रभाव आपका सकारात्मक हो गया। और किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो क्या हो गया, प्रभाव आपका नकारात्मक हो गया। यही हो गया आपका प्रभाव का नियम। तो 3 बताया आपको। कौन सा, तत्परता का नियम, यानी कोई चीज़ आप तभी सीख सकते हैं जब उस सीखने के लिए आपके अंदर तत्परता होगी। अभ्यास का नियम क्या है, किसी वस्तु को सीखने के लिए उस चीज़ का हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव हमारा सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं गौड़ नियम की। गौड़ नियम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि आपको 4 ये नाम दे देंगे और एक आपका नहीं देंगे, पूछेंगे कौन सा एक इसमें से नहीं है। यानी कि 3 आपको एक ये नाम दे देंगे, एक ये दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा इसमें गौड़ नियम है, ठीक है। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखती हूँ कि गौड़ नियम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला मनोवृत्ति का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा समानता का नियम और चौथा क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम और 5वां सहचर परिवर्तन का नियम। एक एक करके मैं आपको एक एक लाइन में सभी के बारे में बता देती हूँ। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि आप किसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को आप तभी सीख सकते हैं जब आपका क्या होगा, मन कर होगा। बिना मन के आप कोई चीज़ को नहीं सीख सकते। ये आपका क्या हो गया, मनोवृत्ति का नियम। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब ये होता है कि आपको एक लेसन याद करना है, ठीक है। तो कोई बच्चा आप 1 घंटे में उसको रिवाइज कर पूरा याद कर सकता है। कोई बच्चा क्या करेगा, उसको 15-15, 20 मिनट में करके छोटे पार्टों में डिवाइड करके उसको याद करने की कोशिश करेगा कि 2 क्वेश्चन अभी याद करिए, 2 क्वेश्चन बाद में, उसको डिवाइड कर करके याद करना। यानी किसी वस्तु को सीखने के लिए उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसको सीखना क्या हो जाता है, आंशिक क्रिया का नियम हो जाता है। अगला है समानता का नियम। क्या कहता है कि जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम जो प्रक्रिया पहले अपनाते हैं वही प्रक्रिया हम दोबारा अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे टीवी आपकी चल रही होती है, आपका रिमोट काम नहीं कर रहा होता, तो आप उसको पहले अपने हाथ में पटकते हैं, फिर चलाते हैं और वो चलने लगता है। लेकिन फिर कभी ऐसे यही प्रॉब्लम आपके साथ सामने फिर कभी होती है तो आप फिर उसको रिमोट को क्या करेंगे, अपने हाथ में पटकेंगे और उसको चलाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो पहले आपके साथ ऐसी क्रिया हुई, आपने फिर वही प्रक्रिया को अपनाया, तो ये क्या हो गया, सेम जो प्रॉब्लम हुई आपने सेम सिचुएशन में सेम एक्टिविटी करी, तो ये क्या हो जाता है, समानता का नियम, ठीक है। अगला है बहुप्रक्रिया का नियम। यानी कि हमें कोई काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम उस ऑप्शन को चुनते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना है या कहीं कॉलेज स्कूल जाना है, तो आपके लिए आपके पास एक रास्ता तो होता नहीं है, 3-4 रास्ते होते हैं। आप इस रोड से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन आप किधर से सबसे जल्दी और सबसे मतलब कम टाइम में आप जल्दी आराम सुविधापूर्वक आप कहाँ से पहुँच सकते हैं, आप वो रास्ते को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, किसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो बेटर होता है हम उसको चूज़ करते हैं। अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, किसी चीज़ में का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो दोबारा क्या करता है, वैसा ही करता है जैसे उसको सिखाया गया होता है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसा करना है, जब परेड वगैरह निकलती है तो वो वैसे ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ कि अधिगम क्या है। अधिगम यानी कि सीखना होता है, लर्निंग करना। आप किसी भी सिचुएशन में सीखते हैं, ये सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। सीखना क्या होता है, समायोजन में सहायक होता है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। सीखने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, या एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अधिगम के नियम के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 नियम होते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। गौड़ कितने होते हैं, 5, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और अगला है मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और समानता का, बहुप्रक्रिया का और संबंध परिवर्तन का नियम।
आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।